हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। गुड इवनिंग क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन देखा था। आज की क्लास में भी उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, है ना। और 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें ऋग्वैदिक काल में, उसको देख लेंगे। आज इसको ख़त्म कर देंगे, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो धार्मिक जीवन में तो जो धार्मिक जीवन था उसमें हम लोगों ने 3-4 विशेषताएं देखी थी कि इसमें एकेश्वरवाद के साक्ष्य हैं ना, और साथ ही साथ बहुदेववाद, अद्वैतवाद, ठीक है, और ईश्वर की प्रकृति अवधारणा। चार प्रमुख चीज़ें हम लोगों ने देखी कि इस तरह से ईश्वर का सिद्धांत है वो इस तरह से आर्य लोग इसको फॉलो करते थे, है ना। तो अद्वैतवाद का जो ये उदाहरण है वो नासदी सूत्र में मिलता है 9वें मंडल में, है ना, जहाँ पर जो विश्व की या ब्रह्म की उत्पत्ति से संबंध में बताया गया, उसमें बताया गया है कि जो उत्पत्ति है वो शून्य से हुई है ना। समस्त उत्पत्ति जो है जीवन की वो शून्य से। तो ये नासदी सूत्र में अद्वैतवाद का यहाँ पर उल्लेख मिलता है और ये सारे मत भी मिल जाते हैं ना। और ये जो अवधारणा है ईश्वर प्रकृतिवादी, तो हम लोग देख चुके हैं कि जो प्रकृति में तत्व है ना, धरती है, जल है, अग्नि है, इस तरह के जो तत्व हैं जो सामान्य रूप से दिखते हैं उनको देव के रूप में उनकी पूजा की जाती थी, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जो प्रमुख देवता हैं हम लोगों ने देखे, 3 कैटेगरी है उनकी, तो उसको चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि 3 प्रमुख कैटेगरी हैं, 3 देवता हैं, 3 तरह के, है ना। एक आकाश के देवता हैं, आकाश के देवता हैं। दूसरे हैं पृथ्वी देवता, है ना, पृथ्वी से संबंधित देवता जो हैं, पृथ्वी के देवता। और तीसरी कैटेगरी आती है अंतरिक्ष के देवता, है ना। तो देवताओं की ऋग्वैदिक कालीन में 3 प्रमुख कैटेगरी हैं, है ना। इसमें पहले हैं आकाश के देवता, दूसरे हैं पृथ्वी के देवता, तीसरे हैं अंतरिक्ष के देवता। तो चलिए इनको देखते हैं पहले। तो पहला है आकाश के देवता। हम लोग देखते हैं कौन कौन से देवता हैं ना। तो इनमें हैं, पहले हैं इंद्र, है ना, दूसरे हैं मरुत, है ना, रुद्र और वायु और पर्जन्य, है ना। ये आकाश के प्रमुख देवता हैं, है ना। इंद्र हैं, मरुत ये वायु से संबंधित देवता है ना, रुद्र ये शिव भगवान है ना। तो इनमें जो ये है उनका जो विकराल रूप है वो रुद्र है और शांत रूप शिव या शंकर है ना। तो ये शिव हैं, ठीक है ना। ये उग्र या क्रोधी रूप है ना शिव का, और ये शांत सौम्य रूप ये है, तो ये शिव या शंकर भगवान है, ठीक है। तो ये आकाश के देवता हो गए। हम लोग चलिए देखते हैं पृथ्वी के देवता आगे। तो पृथ्वी के देवता तो जो प्रमुख पृथ्वी देवता हैं वो हैं अग्नि, है ना, सोम, है ना, बृहस्पति और पृथ्वी और नदियाँ।
तो ये प्रमुख 5 देवता हैं, ठीक है। तो इनमें है अग्नि और सोम है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, नदियाँ हैं। सोम क्या है, ये हम लोग देखा कि वनस्पति के देवता हैं, वनस्पति से संबंधित देवता हैं, है ना। और ये है जो सातवां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है ना। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। उसमें 144 जो सूत्र हैं, 144 सूक्त जो है उसके, तो वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी संबंधित देवता हो गए। एक कैटेगरी और है आकाश से संबंधित देवता, उसको देखते हैं। तो ये जो आकाश संबंधी देवता हैं उनमें प्रमुख रूप से जो देव हैं उनके पहले हैं सूर्य, है ना, वरुण, फिर है मित्र, है ना। मित्र का एक और नाम है नासत्य भी नाम मिलता है ना। विष्णु और सविता, ठीक है ना। तो ये प्रमुख रूप से जो आकाश तत्व से संबंधित देवता हैं, ठीक है। तो ये सूर्य है, वरुण जो है ये जल विभाग के हैं, है ना, जल विभाग संबंधित देवता हैं, है ना। तो ये वरुण है। और मित्र नासत्य जो है ये भी सूर्य तत्व से, सूर्य देव से ही संबंधित देवता हैं, है ना। विष्णु हम लोग जानते ही हैं, संरक्षक एवं प्रकृति के पालक एवं संरक्षक के रूप में है। ठीक है। और सविता जो है वो क्या है कि इनको ऋग्वेद का 3रा मंडल, ठीक है ना, 3रा मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र जो हम लोग जानते हैं वैदिक, प्रमुख वैदिक मंत्र है ना, तो उसका वो 3रे मंडल में उल्लेखित है गायत्री, ठीक है। और ये इन्हीं को समर्पित है। इन गायत्री मंत्र में इन्हीं की पूजा के लिए है। सविता या सवित्र भी नाम मिलता है, ठीक है ना। और गायत्री है जो वो इन्हीं का स्त्री रूप है ना, ये देव रूप या है और ये स्त्री रूप गायत्री है। तो ये जो है तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने ये देख लिया प्रमुख रूप से, है ना, धार्मिक जीवन। थोड़ी सी और 2-3 बातें हैं उसको देख लेते हैं, फिर हो गया, खत्म करते हैं इसको। तो इसमें ऐसा है कि किसी देवता को प्रमुख नहीं बताया गया है कि ये देव सबसे इष्ट है ना। सब देवताओं की जब पूजा स्तुति की गई है ऋषियों द्वारा तो समान महत्व से उनकी पूजा की गई है ना। तो इसमें देखते हैं प्रमुख देव, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कभी किया आता है। तो इंद्र हैं, इंद्र, तो इंद्र देव जी हैं जो, तो वो क्या है, वर्षा के देवता, ठीक है ना। ये वर्षा देवता है, ठीक है। और इनमें क्या क्या प्रमुख तत्व हैं कि ये इनको ऋग्वेद में 250 बार इनके नामों का उल्लेख किया गया है। 250 सूक्तों में इनका उल्लेख किया गया है ना। तो यही पूछता है, सूक्तों में उल्लेखित हैं, ठीक है। तो ये वर्षा के देवता हैं। इनके 2 नाम और प्राप्त होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो एक वृत्रहन नाम है, वृत्रहन, ठीक है ना। तो वृत्रहन मतलब ये है कि एक वृत्र नाम पर राक्षस है, उसको मारने के कारण ये वृत्रहन कहलाए, ठीक है ना। एक है नाम है सतक्रतु, ठीक है। सतक्रतु क्या है, सतक्रतु जो नाम है वो 100 शक्ति धारण करें, सत मतलब 100 शक्ति धारण करने की वजह से इनका नाम सतक्रतु है। चलिए, और क्या है, ये इनका प्रमुख जो आयुध है, आयुध मतलब अस्त्र होता है, तो वो वज्र है ना। तो इनको वज्रबाहु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा उल्लेखित देवता है, इसलिए इनका थोड़ा हम लोग देखे हैं। इंद्र है ना,
तो इनको 250 बार इनको ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। प्रमुख रूप से वर्षा के देवता हैं, वर्षा संबंधी देवता हैं। और वृत्रहन नाम होता है वृत्र नाम का एक राक्षस था, उसको मारने की वजह से, ठीक है। सतक्रतु क्या है कि 100 तरह की शक्तियां ये धारण करते हैं, ठीक है, इस वजह सतक्रतु है। और वज्र नाम का आयुध इस्तेमाल करते हैं प्रमुख रूप से, इसलिए वज्रबाहु, ठीक है ना। चलिए अब चलिए और 2 देवता हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर के देवता हैं अग्नि, ठीक है, अग्निदेव। तो इनका क्या है कि इनका 200 सूक्तों में उल्लेख किया गया है, 200 सूक्तों में उल्लेखित हैं, ठीक है। ठीक है, और ये क्या करते थे जब यज्ञ कार्य संपन्न होते थे, क्योंकि उसमें अग्निदेव जो हैं मुख्य रूप भूमिका में रहते थे, तो ऐसा माना जाता था कि जो देवताओं और मनुष्य हैं, है ना, उनके बीच ये मीडियम का काम करते हैं, है ना, कि इनकी स्तुतियां वो हैं वो पहुंचाते हैं, है ना। तो ये माध्यम का रूप में कार्य करते थे, माध्यम रूप में कार्यरत देवता एवं मनुष्यों के बीच। ठीक है, तो दूसरे नंबर के देवता हो गए अग्नि, है ना। तो अग्नि, ये 200 सूक्तों में अग्निदेव का उल्लेख किया गया है, ठीक है, और ये मीडियम के रूप में काम करते हैं, ठीक है। एक और प्रमुख देवता है तीसरे, बस वो आखिरी हैं, इनको देखते हैं। चलिए तो तीसरे नंबर के देवता जो हैं वो है वरुण, वरुण, ठीक है। तो इनका 30 सूक्तों में उल्लेखित है, ठीक है। तीस सूक्तों में इनका उल्लेख किया गया है। ये जल संबंधी देवता है, ठीक है। और ये क्या है, दिन रात और ऋतु से संबंधित देवता है ना, जल ऋतु परिवर्तन से संबंधित, ठीक है। और दिन रात नियामक, दिन रात का नियामक देवता है, ठीक है। अब ये ऋतु परिवर्तन से संबंधित हैं, इसीलिए इनका नाम आता है ऋतस्य गोप, ऋतु गोपा, ठीक है। तो इनका नाम है ऋतु गोपा, ऋतु संबंधित होने के कारण, ठीक है। और यूनान में क्या है ना, यूनान ग्रीस, इनका नाम उल्लेखित होता है यूरेनस, है ना। हम लोग जानते हैं सौरमंडल का ग्रह है यूरेनस, है ना। तो इनका एक नाम क्या मिलता है, यूरेनस, ठीक है। तो ये प्रमुख चीजें हो गई वरुण देव के बारे में, ठीक है ना। तो ये प्रमुख 3 देवता हैं। पहले हो गए इंद्र, है ना, 250 सूक्तों में उनका उल्लेख किया गया है। वृत्रहन, सतक्रतु उनका नाम है ना, अलग अलग। और फिर दूसरे नंबर के देवता है अग्नि, अग्नि वो मीडियम के रूप में कार्य करते हैं ना, 200 सूक्तों में उनका भी उल्लेख किया गया है, प्रमुख देवता हैं। और तीसरे प्रमुख देवता है वरुण, इनका 30 सूक्तों में उल्लेखित किया गया है इनको। और जल, ऋतु परिवर्तन और दिन रात से संबंधित देवता हैं इनका, इसी वजह से इनका नाम ऋतु गोपा प्राप्त होता है ना। और क्या है कि यूनान में इन्हीं देव का नाम यूरेनस प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए ये ठीक हो गया। अब क्या है, तो हम लोग देख लिए है ना 3 प्रमुख देवता, आकाश से संबंधित देवता, अंतरिक्ष से और पृथ्वी से। अब एक और देवता है धव, है ना, ये हैं, इनका आकाश है, ये आकाश के देवता, ठीक है। जैसे जो हम लोग शांति मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम धव शांति, तो ये धव वही है, आकाश देवता, ठीक है। अब क्या है, इसके अलावा और जो देव हैं अलग से, उनमें मारुत, है ना, मारुत, ये मारुत जो है वो आदि तूफान इससे, है ना, वायु संबंधी देवता है, ठीक है।
और हम लोग एक और देवता है पूषण। पूषण ये सूर्य से संबंधित देवता है ना, और सूर्य से संबंधित एवं पशुओं से संबंधित भी यही देवता है ना, पशुओं के देव। और एक देवता है मित्र। मित्र, ये मित्र इनका नाम प्राप्त होता है क्या, नासत्य, ठीक है ना। तो नासत्य जो है ये कल्याण के देवता है ना, स्वास्थ्य या कल्याण के देवता, तो ये है नासत्य, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा धव हो गए, ये आकाश से संबंधित देवता है, मरुत वायु संबंधित, पूषण सूर्य और पशु, मित्र हैं ये कल्याण संबंधित देवता। चलिए, है ना, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे ऋग्वेद से चूँकि जानकारी है ना, तो ऋग्वेद के संबंध में थोड़ा सा देख लेंगे, फिर बाकी जो वेद बचे हैं तो उनको बाद में देखेंगे, है ना। तो ये क्या है, पूजा पद्धति जो थी, है ना, कि बहुदेववाद इस तरह का ये जो सिद्धांत था, तो मैक्स मूलर जो थे इतिहासकार हैं ना जर्मनी के, तो वो क्या करते थे, इसे बोलते थे, इस तरह की पद्धति जब उन्होंने देखी तो उसे वो बोले हीनोथिज्म, है ना। हीनोथिज्म का मतलब होता है कि एक सिंगल गॉड में भी विश्वास करना, है ना, माने एक ईश्वरवाद, और साथ साथ जो अन्य देवता हैं उनको भी पूजना उपासना करना, है ना। तो वो क्या है, हीनोथिज्म है। तो ये मैक्स मूलर का मत है ना। मैक्स मूलर हमने देखा था कि इन्होंने मत भी दिया था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं, है ना, तो इनका मत जो है वो मान्य भी है ना, सबसे ज़्यादा मान्य है यही है। तो इन्होंने इस संबंध में ये जो पूजा पद्धति देखी आर्यों की, उसके संबंध में इन्होंने कहा कि ये हीनोथिज्म है ना, मतलब सिंगल गॉड के साथ साथ क्या इंक्लूड है, अदर डाइटीज भी है, जो है अदर डाइटीज, है ना, अदर जो देवी देवता हैं उनकी भी स्तुति है, वो हीनोथिज्म है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऋग्वेद के विषय में देखते हैं। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में टोटल प्राचीनतम वेद है ना, ऋग्वेद है ना, और ऋग का अर्थ होता है ऋचा। ऋग का अर्थ क्या होता है, ऋचा। ऋचा मतलब होती है स्तुति, ठीक है ना, और जो स्तुति करने वाले हैं वो कौन है, ऋषि, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीजें हैं, ऋचा और ऋषि। फिर इसमें टोटल क्या है कि इसमें 1028 सूक्त हैं टोटल, है ना, और 10 मंडल हैं, ठीक है। फिर प्रमुख जानकारी क्या है इसमें कि ये प्राचीनतम है ना, प्राचीनतम वेद है ये, है ना, सबसे, ये ऋग शब्द से बना है, इसका अर्थ ऋचा है ना, और ये उपासक जो है जिनके मंत्र हैं वो है ऋषि। टोटल इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और जो तीसरा मंडल है तो 10 मंडलों में जो तीसरे नंबर का मंडल है ना, तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है ना, गायत्री मंत्र, है ना, प्रमुख वैदिक मंत्र है, हम लोगों ने देखा। तो गायत्री मंत्र क्या है, ये यही सावित्र या सविता देवता को, है ना, देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, है ना, या इन्हीं को, इनका नाम मिलता है गायत्री भी है, नाम इन्हीं का है ना, तो इन्हीं के संबंधित है ना। और ये तीसरे मंडल में है ना उल्लेखित है मंत्र, और इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं गायत्री के, ठीक है। तो ये प्रमुख चीज हो गई। फिर इसके बाद 7वां मंडल जो है ना, तो इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है, ठीक है, 10 राग युद्ध। तो हम लोगों ने देखा कि 10 राग युद्ध हम देखा था हम लोगों ने कि आर्य और अनार्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसे 10 राग युद्ध, तो ये 7वें मंडल में उल्लेखित है ऋग्वेद के, है ना। और 9वां मंडल जो है, 9वें मंडल में क्या उल्लेखित है, ये सोम देवता को समर्पित है ना। सोम जाना हम लोगों ने कि वनस्पति के देवता है ना, सोम देवता, सोम रस भी है ना, सोम देवता।
तो सोम देवता को ये समर्पित है। और सोम देवता को 144 सूक्त इसके, है ना, 144 सूक्त समर्पित हैं इस मंडल के सोम देवता को। ये हो गया। आखिरी चीज क्या है कि जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, तो इस 10वें मंडल में क्या है, नासदी सूत्र है ना। नासदी सूक्त में क्या बताया गया है कि उत्पत्ति जो हुई है वो सोने से हुई है ना। तो अद्वैतवाद का मत है ना, अद्वैतवाद की यहाँ से अवधारणा परिलक्षित होती है ना। और यहाँ पर सोने से उत्पत्ति बताई गई है, सोने से उत्पत्ति। तो हम लोगों ने ऋग्वेद के विषय में देखा कि ऋग है ना, ऋग और ऋचा, ऋग ऋचा ऋषि है ना, ये है टोटल सबसे प्राचीनतम वेद भी है ना। और 10 मंडल है टोटल, 1028 सूक्त हैं। जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री है, सविता है ना, सोम देवता है, सविता गायत्री को समर्पित है। ये विश्वामित्र जी का लिखा हुआ है। और 7वें मंडल दशरागुत का वर्णन, 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में सोमदेव को समर्पित है 144 सूक्त, ठीक है। और इसमें 10वें मंडल में सोने से उत्पत्ति नासदी सूत्र में बताई गई है, नासदी सूक्त में। तो ये हम लोगों ने ऋग्वेद के विषय में जान लिया है ना। तो ये यहाँ पर धार्मिक जीवन ये खत्म होता है ना। थोड़ा सा अब हम लोग कृषि व्यवस्था है ना, कृषि पशुपालन और व्यापार के विषय में पढ़ेंगे, तो ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या देखेंगे, कृषि एवं अर्थव्यवस्था, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। तो जो कृषि है तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कृषि में मुख्य रूप से 3 फसलें हैं, है ना, गेहूं, जौ, चावल, इसका उत्पादन किया जाता था, है ना। और ये व्यवस्था जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये पहली बात, ये अर्थव्यवस्था जो है ऋग्वैदिक कालीन वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहली चीज है ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। मुख्य रूप से जो फसल हैं उसमें गेहूं, जौ, चावल, ठीक है। और इसमें और क्या मुख्य रूप से था कि जो उर्वरा भूमि थी, है ना, तो उर्वरा जो उत्पादन भूमि थी उसे उर्वरा भूमि के रूप में, उर्वरा भूमि उसको कहा जाता था, ठीक है ना। उसका नाम जो है वो उर्वरा भूमि के रूप में है, मिलता है, उर्वरा भूमि। जो चारागाह है उसके लिए उल्लेखित नाम जो है वो खिल्ल शब्द का प्रयोग हुआ है, खिल्ल, है ना। ये काहे के लिए है, चारागाह के लिए, ठीक है ना। अब क्या है कि पशुपालन में मुख्य रूप से यहाँ पर क्या था कि गाय, है ना, गाय, भेड़ और बकरी, इनका पशुपालन किया जाता था, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से चीजें हैं कृषि पशुपालन की। अब चलिए कुछ संबंधित नाम है उनको देखते हैं हम लोग, गाय से संबंधित, है ना। तो पहला है गोधन। गोधन का मतलब है कि गाय जो थी वो पवित्रतम पशु था, है ना, ऋग्वैदिक कालीन में भी। तो वहाँ था कि जो गाय है तो जितनी संख्या में, जिसके पास जितनी संख्या में गाय रहती थी उसे उतना ही संपन्न माना जाता था, है ना। तो इसके लिए जिसके पास जितनी संपदा है गाय की उसे गोधन, है ना, गाय संपदा, गाय कुल की संपदा होने के कारण। है ना, गाय कुल में गाय, बैल ये सब संबंधित हैं। तो इनकी जो रहती थी संपत्ति तो वो उसके लिए वर्ड आया है गोधन। और गोपाल शब्द है जो क्या है, गोपाल शब्द उनके लिए है कि जो गाय का पालन करते थे, है ना।
गाय को चराने ले जाते थे, उनके लिए वर्ड आया है गोपाल। ठीक है, तो ये चरवाह है। ठीक है, इनके लिए गोपाल वर्ड आया है। और क्या है कि चूंकि गाय संपत्ति, प्रमुख संपत्ति के रूप में मानी जाती है, इसलिए उसकी चोरी और युद्ध, चोरी भी हो जाती थी, है ना अक्सर। तो उसके लिए युद्ध होते थे। जो प्रमुख युद्ध, जो मुख्य रूप से युद्ध लड़े जाते थे उस समय में, वो बहुतायत में गाय के लिए ही होते थे, है ना, गाय समय। तो इसलिए उसको गविष्ठी, है ना, गाय संबंधित युद्ध और इस तरह की समस्याओं के कारण यहाँ पर एक शब्द आया उल्लेखित होता है, उसका नाम है गविष्ठी। ठीक है, तो ये गोधन। और दो और वर्ड हैं, एक का नाम है गोधुल, गोधूली, है ना। तो ये है समय की माप के लिए, है ना, समय की माप। हम लोग भी वर्तमान में जैसे जो सायंकाल का समय होता है ना, वो गोधूली जानते हैं, गोधूली, है ना। तो यही शब्द है, वो समय की माप के लिए गोधूली। ठीक है, और क्या है गव्यत, है ना। ठीक है ना, तो ये जो गव्यत वर्ड आया है, ये दूरी की माप के लिए है ना, दूरी की माप। ठीक है ना, तो ये समय की माप के लिए गोधूली, गोधन, है ना, गोधन गाय की संपत्ति होने के कारण, और गोपाल जो उनको चराते या पालते थे, और गाय संबंधी जो युद्ध होते थे उसके लिए जो वर्ड उपयोग किया गया है वो गविष्ठी है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से गाय चूंकि प्रमुख पशु था, है ना, तो इसलिए ये सब उससे संबंधित वर्ड हैं, इनको हम लोग देख लेंगे, है ना। अब चलिए बस एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। व्यापार। ठीक है ना, ऋग्वैदिक कालीन व्यापारिक व्यवस्था, है ना, व्यापार एवं वाणिज्य। तो यहाँ क्या है, व्यापार वाणिज्य के लिए, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वस्तुओं का लेन देन, है ना, विनिमय प्रणाली उल्लेखित होती है। ठीक है, तो व्यापार वाणिज्य में क्या है, यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उल्लेख प्राप्त होता है, और उसमें मुख्य रूप से क्या है कि गाय और घोड़े, इनका भी क्या होता था, आदान प्रदान किया जाता था, है ना। तो गाय, घोड़े, है ना, वस्तुओं में फिर सोना, है ना, इनका भी विनिमय होता था, है ना, कि व्यापार के साक्ष्य। चलिए, है ना, तो ये हम लोगों ने व्यापार और वाणिज्य देख लिया। तो ऋग्वैदिक कालीन जो सब चीज़ें हैं हम लोगों ने वो देख ली हैं, है ना। अभी क्या है, उत्तर वैदिक कालीन हम लोग अब देखेंगे, है ना। वैदिक व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने जाना दो भागों में है, एक ऋग्वैदिक, है ना, और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक कालीन जो जो चीज़ें हैं हम लोगों ने देख ली हैं, आगे वीडियो हम लोग आगे देखें, है ना।